जय भवानी जय भवानी जय भवानी। मैं आचार्य प्रवीण, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष भूषण, गोल्ड मेडलिस्ट, आप सभी को, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, इन चीज़ों की दरकार नहीं है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी माँ भगवती का बेटा, माँ भगवती का सच्चा सेवक। मैं आज आपके पास एक बहुत सुंदर उपाय लेके आया हूँ जिसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं और बहुत तकलीफ भी पा जाते हैं। मार्केश की दशा, कुंडली के अंदर में एक ऐसी दशा होती है जिसके कारण मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है और कई बार तो मृत्यु हो जाती है। दोस्तों देखिए, स्वाभाविक मृत्यु तो आएगी, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मार्कत्व का दोष दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए? इसके अंदर में चंद्रमा से मार्केश आया तो क्या उपाय किया जाए? इसके अंदर शनि के द्वारा मार्केश आया तो क्या उपाय किया जाए? बाइक चलाता रहता है जातक और वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, लेकिन अगर उसको मार्केश आया है तो पीछे से गाड़ी वाला का ब्रेक फेल होता है और उसकी दशा खराब हो जाती है, धक्का खा के गिरता है और वहीं पे केस बिगड़ जाता है। मित्रों, एक साधारण सा आदमी साइड में खड़ा होकर बात करता रहता है, अचानक देखते हैं कि ऊपर से कोई पत्थर आके उसके माथे पे गिर गया, उसका क्या दोष था? इसी प्रकार की घटनाएं यदि आप समय समय के ऊपर में कुंडली का विश्लेषण कराते रहिए, यही मैं बार बार आपको बोलूँगा। और मार्केश की दशा यदि आपके जीवन के अंदर में आ गई तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एकल रक्षा कवच पहनना चाहिए। ये एकल रक्षा कवच है क्या और आपको कहाँ से प्राप्त होगा? ये एकल रक्षा कवच माँ भगवती कामरूप कामाख्या के दरबार में या बनारस के अंदर में महाकाल का जो मंदिर है, भैरवनाथ महाकाल के मंदिर के अंदर में इस प्रकार का गंडा ताबीज मिलता है, उसको आप धारण कर लीजिए। ये बहुत चमत्कारी है और इसका दाम 20 रुपया है। मित्रों, ये बनारस अगर कोई जाए काशी विश्वनाथ का दर्शन करने, आप उनसे मंगाइए। ये गंडा ताबीज घर के अंदर में रखिए, 20 रुपया सिर्फ लगेगा आपका। 20 रुपये के अंदर में आपकी ये रक्षा कर देगा। इसको मंगवा के पहनिए या भगवती के चीर को आप ताबीज के अंदर में डाल के उसको धारण कीजिए। उसके साथ साथ घर के अंदर में आप स्वयं महादेव का अभिषेक कीजिए और रोज कीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इस प्रकार से अगर आप करते हैं मित्रों तो मारकत्व का दोष तो कुछ लगेगा आपको, लेकिन बड़ी घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। छोटी मोटी घटना से आप टल जाओगे और इष्ट बल को अगर आप पक्का करके रखोगे तो छोटी घटनाएं भी नहीं होगी। इसीलिए आप अपने इष्ट के प्रति पक्के रहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसको कभी भूलना नहीं। अगर आप इष्ट को नहीं भूलेंगे मित्रों तो आपको किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। जब कांटा मिलता है तो आदमी दुख करने लग जाता है, जब सुख मिलता है तो प्रभु को वो शाबाशी नहीं देता। यहाँ पे जब तकलीफ में आता है आदमी तो वो भगवान को कोसने लग जाता है। ऐसे सेवक ना बने, क्योंकि भगवान हर क्षण मौजूद है आपके पास, लेकिन विश्वास के अंदर में अगर कमी आ जाती है मित्रों तो भगवान नहीं दिखाई देते। विश्वास पक्का रखिए और भरोसा पक्का रखिए, इष्ट बल पक्का रखिए, अपने देव पितरेश्वरों को मानते रहिए। घर का देव कुमारा डोले, पड़ोसी का फेरा। घर के देव को आप भूल जाते हो, घर के अंदर में शिवलिंग पड़ा रह जाता है, उसके ऊपर तो देखते हैं धूल मट्टी लग रही है और मंदिरों के अंदर में आप लाइन लगा रहे हो। ये गलत है मित्रों। घर के अंदर में तो आपके बच्चे और आपके स्टाफ भूखे मर रहे हैं और बाजार के अंदर में आप माला पहन रहे हो डोनेशन देके, ये गलत है मित्रों। उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता जो ये कर्म कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने स्टाफ को, जो आपके ऊपर निर्भर है, आप उसका पेट भरिए, आप उसके लिए अच्छा काम कीजिए। आप अपने घर के अंदर में अपनी स्त्रियों को रुला रहे हो और बाहर झंडा गाड़ रहे हो, मित्रों ऐसा काम आप न करें। ये सब कृत्य अगर आपका छूट गया तो मैं दावे के संग बोल सकता हूं कि मार्केश का दोष होने के बावजूद भी यदि आपका इष्ट बल और आपके देव पितरेश्वर आपके संग खड़े हैं तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। मैं आचार्य प्रवीण आप सबको एक आश्वासन देना चाहता हूं, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था हम कराएंगे आपकी, वो भी निःशुल्क। और यह मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, यह मैं कराता हूँ। इसके अंदर में यदि आपके पास रुपए नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं आपको माँ कामाख्या का यज्ञ निःशुल्क कराऊंगा। और जब भगवती आपका दिन दुना रात चौगुना कर दे तो माँ की सेवा यहाँ पर कन्या रूप में होती है। उन कन्याओं का भंडारा या उन कन्याओं को कपड़ा उनको आप कीजिए, उसके करने मात्र से ही भगवती प्रसन्न हो जाती है। आप श्याम प्रभु को मानते हो, छोटे बालकों को, अंधे बच्चों को, इन सब को अगर आप नहीं खिलाते हो तो श्याम प्रभु की सेवा हो नहीं सकती मित्रों। इसके अंदर में तो निर्बल को न सताइए जिनकी मोटी हाय, आप निर्बल को कभी ना सताइए क्योंकि उनकी मोटी हाय है। और घर के अंदर में जो आपको मानता है
आप उसका दिल न दुखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको हृदय से मान रहा है, आप उसके पीठ पीछे अगर कुछ कर रहे हैं गड़बड़ काम या बुराई कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं मित्रों, लक्ष्मी की कृपा और इष्ट बल की कृपा जिंदगी में आपको कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए आप अपने घर के नौकर को 10 बार ऊपर नीचे बिना मतलब न दौड़ाइए। वो उसके अंदर में भी जीव बेचारा गरीब की हालत के अंदर में आपके पास आता है, आप पिता के जैसे उसको प्रेम दीजिए, तब तो आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी। अन्यथा आप कितने भी पूजा पाठ ये सब कराते रहिए, कुछ नहीं होने का है। गरीब आदमी को या कोई निर्बल है उसको मत सताइए, अपने स्टाफ को कुछ न कुछ पेट भरिए। जब आप उनका पेट भरोगे तो आपके घर में ऊपर वाला पेट स्वतः ही भर देगा। यही मार्केश का सबसे बढ़िया उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीजिए और हमेशा कीजिए। मन से पवित्र रखिए, मन को पवित्र रखिए, साफ रहिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इष्ट बल को पक्का करिए। जय भवानी मित्रों, जय भवानी। और यह ऐसा उपाय है जिसके करने मात्र से मेरा दावा है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।